हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बताएंगे कि सीबीसीएस स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो पहला आप लोग को आना है असम यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ामिनेशन वेबसाइट है ausexamination.ac.in पे आना है। फिर उसके बाद ये पोर्टल खुलेगा और इस पोर्टल में दो टैब दिखाई देगा, जैसे कि सीबीसीएस एंड एनईपी। तो सीबीसीएस स्टूडेंट सीबीसीएस के इस ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेब पेज दिखाई देगा। इस वेब पेज के अंदर स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करने के बाद आप लोग का जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर ये लेफ़्ट साइड में जो टैब दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लोगों को एग्ज़ामिनेशन के अंदर क्लिक करना है। फिर उसके अंदर में इनरोलमेंट में क्लिक करना है। इनरोलमेंट में क्लिक करने के बाद ऐसे एक वेब पेज दिखाई देगा। वेब पेज के राइट कॉर्नर में, राइट टॉप कॉर्नर पे इनरोलमेंट दिखाई देगा। ये इनरोलमेंट टैब में ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को दूसरा एक वेब पेज में ले जाएगा। ऐसे एक वेब पेज दिखाई देगा। इस वेब पेज के अंदर ऑटोमेटिक आप लोग का जो सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट एलोकेशन में दिया गया है, वही सब्जेक्ट ऑटोमेटिक क्लिक किया होगा। ये क्लिक को हटाना नहीं है, ऐसे ही रहना है। इसी साथ आप लोग को सिर्फ सबमिट बटन को दबाना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुने, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे जो नो रखा है, नो ही रखना है, येस कभी मत करना और इस टिक को कभी मत हटाना। ये चारों सब्जेक्ट के ऊपर टिक करना है। अगर आप लोग पास कोर्स का है, ऑनर्स का है, तो आप लोग से सब्जेक्ट को क्लिक रखेगा। फिर उसके बाद सबमिट बटन को दबाना है। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद आप लोग को दूसरा एक वेब पेज में लिया जाएगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को सिंपली प्ले नाउ पे क्लिक करना है और प्ले नाउ में क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट वेबसाइट में लेकर जाएगा। यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करना है। आप लोग कैसे पेमेंट करना चाहता है उसी हिसाब से पेमेंट करना है। अगर आप लोग जीपे के थ्रू या फ़ोनपे के थ्रू पे करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड में सिंपली क्लिक कर देना। फिर मेक ए पेमेंट में क्लिक करना तो क्यूआर कोड एक दिखाई देगा, तो स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। या आप लोग के पास कोई डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उसके थ्रू से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके बताता हूँ। देखो, इस स्टूडेंट का मैं क्रेडिट कार्ड से फॉर्म फिलअप करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालेंगे। क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स डालने के बाद ऐसे ही दिखाई देगा। देखो, फिर मैं पेमेंट का क्रेडिट कार्ड डिटेल डालने के बाद मेक पेमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे और कंफर्मेशन में एक टैब दिखाई देगा, यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट में क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ओटीपी मांगा जाएगा। ओटीपी अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे जाएंगे। अगर कार्ड से पेमेंट करता है तो क्यूआर कोड स्कैन करने से ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद ये ओटीपी जो है अपना जो कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन जो मोबाइल है वहीं पे ही जाएगा। उसके बाद ओटीपी डालना है आप लोग को। चलो, देखो ओटीपी डालने के बाद ये ऑलरेडी सबमिट हो गया है। यहाँ पे कुछ वेब का ग्लिच था, इसलिए डायरेक्ट जो शो नहीं किया गया सक्सेस का। लेकिन फिर लॉगिन करने के बाद पता चला कि यहाँ पे देखो प्रिंट इनरोलमेंट आ रहा है और पेमेंट रिसीव आ रहा है। आप लोग को एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप ख़त्म करने के बाद आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ये प्रिंट इनरोलमेंट जो है इसको क्लिक करना है। इसके बाद ये जो पेज दिखाई देंगे इसको आप लोग प्रिंट करके रखना है। इसके साथ साथ आपको प्रिंट रिसीव जो है इसको भी क्लिक करना है और इसके बाद ये रिसीव जो है ये भी प्रिंट आउट लेना है। और उसके साथ आपका जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है आपका कॉलेज जो मांगता है, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर के एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन का जो जेरोक्स और आपका जो सेंटर फीस है, सब प्रिंट आउट कॉपी जो है उसको लेके कॉलेज में जाके जमा करना है। ठीक है, और सीबीएसई स्टूडेंट का जो पास कोर्स का जो फीस है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप का वो है 350 रुपीज़। ठीक है, अगर कोई एरियर है तो एरियर का अलग से चार्ज लगेगा। अगर कोई एरियर नहीं है तो पास कोर्स का सिंपली ये लगेगा 350 रुपीज़। ठीक है, और ये रिसीव जो है आप लोग यहाँ पे आप लोग का जो लॉगिन पेज है वहाँ पे फिर देखो, जैसे कि मैं अभी फिर से मैं लॉगिन करता हूँ स्टूडेंट लॉगिन में। जैसे कि ये स्टूडेंट का ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुका है तो एग्ज़ामिनेशन में जाएंगे।
फिर इनरोलमेंट में जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे जो पेमेंट हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट इनरोलमेंट एंड पेमेंट रिसिप्ट दिखाई देगा। तो दोनों में क्लिक करके आप लोग को प्रिंट आउट निकाल के फिर कॉलेज में जमा करना है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आपको बता देंगे, सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, आज और फिर FIUG का जो फॉर्म फिलअप है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। FIUG का फॉर्म फिलअप 15 तारीख से शुरू होगा, डेट 15 से ही शुरू होगा। तो जब शुरू होगा तो हम लोग एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करके भी हम बता देंगे कैसे करना है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।